हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं 5 पैनिक सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूं। 5 पैनिक सिचुएशन जो घबराहट वाली सिचुएशन होती है, न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं या उससे डील करते हैं। ड्राइविंग सीखते समय पैनिक होते हैं या ड्राइविंग सीख चुके होते हैं, कुछ दिन हो चुके होते हैं, उसके बाद भी घबराहट होती है, पैनिक हो जाते हैं। घबराहट किस लिए होती है? वो कंट्रोल से रिलेटेड होती है। बहुत सारे रीजन होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में कंप्लीटली पैनिक सिचुएशंस जो होती है और उसको ओवरकम कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहली पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर से अब होती है जब वो ड्राइविंग सीखते समय उन्हें कंट्रोल समझ में नहीं आता है। इंस्ट्रक्टर या जो भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो उन्हें कंट्रोल समझ में नहीं आता है। समझने में क्या है, क्लच का कंट्रोल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है उन्हें। जो ड्राइविंग सीट में बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पैनिक कब होते हैं? जब वो क्लच को रिलीज करते हैं। जैसे ही फर्स्ट गियर में लगाते ही क्लच को रिलीज करते हैं, कुछ दिनों तक भी प्रॉब्लम होती है ये न्यू ड्राइवर्स को जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाते हैं, तब तक बहुत स्मूथली हो जाता है सारा कुछ। लेकिन जैसे ही कार मूव करने लगते हैं, उन्हें बाइटिंग पॉइंट की प्रॉब्लम होती है। बाइटिंग पॉइंट समझ में नहीं आता है, कार बंद पड़ जाती है। क्लच को रिलीज करते वक्त आगे बढ़ानी होती है। जब इंस्ट्रक्टर या आप जिससे ड्राइविंग सीख रहे हैं वो कहते हैं कि क्लच को रिलीज करें और कार को आगे बढ़ाएं, जैसे ही क्लच को रिलीज करते हैं, कार आगे बढ़ाने के लिए कार बंद पड़ जाती है या झटके देती है। तो ये न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं ये प्रॉब्लम और पैनिक हो जाते हैं, घबराहट जाते हैं जैसे ही कार बंद होती है। तो इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं आज फ्रेंड्स। ये सॉल्यूशन ऐसा है कि आपने क्लच का ही कंट्रोल समझना है, क्लच का बाइटिंग पॉइंट समझना है। क्लच का बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले वो समझा देता हूं आपको। जैसे ही क्लच रिलीज करते हैं, फर्स्ट गियर लगाने के बाद जैसे ही क्लच को धीरे धीरे रिलीज करने लगते हैं, आप मेरे वीडियो में मेरा फुट देखिएगा, जैसे ही धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हमें कार मतलब पावर प्रोवाइड होता है व्हील्स को इंजन से, जिससे कि हल्की सी वाइब्रेशन होती है हमारे कार में। आपको स्टीयरिंग में हल्की सी वाइब्रेशन फील होगी, या अगर आप गियर नॉब हल्का सा फर्स्ट गियर में लगा के पकड़े हुए होंगे तो यहाँ पे भी वाइब्रेशन फील होगी। ये जो वाइब्रेशन होती है, ये बाइटिंग पॉइंट में, क्लच का बाइटिंग पॉइंट आ जाता है तब वाइब्रेशन होती है। और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ाने लगेंगे, क्लच जैसे ही बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कार आगे बढ़ने लगी है। तो वो जो बाइटिंग पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर आप रिलीज कर देंगे झटके में या एकदम से छोड़ देंगे तो कार बंद पड़ जाएगी और झटके देगी। यही प्रॉब्लम होता है कि बाइटिंग पॉइंट समझ में नहीं आता है। बाइटिंग पॉइंट जो है कि क्लच का एक हाफ ऑफ द वे पॉइंट रहता है, जिससे कार की मूवमेंट होती है या इंजन से व्हील्स को पावर प्रोवाइड होता है। तो वो पॉइंट न्यू ड्राइवर्स नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से क्या है, क्लच को रिलीज कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब वो पॉइंट में करना क्या है? जैसे ही वो पॉइंट आपका आएगा, क्लच का बाइटिंग पॉइंट, मतलब हाफ द वे, आप फुट मेरा देखिए, लेफ्ट फुट हाफ द वे क्लच को रिलीज किया मैंने। जैसे ही मेरा बाइटिंग पॉइंट आया, मैंने यहाँ पे होल्ड किया 1 सेकंड 2 सेकंड। अब मेरी कार में मूवमेंट आ गया है तो मैं क्लच को पूरा छोड़ सकता हूँ। ये मेरा बाइटिंग पॉइंट था। इस बाइटिंग पॉइंट पे अगर हम कार को कंट्रोल कर लेते हैं तो बेस्ट चीज है। आप कभी भी ड्राइविंग सीख रहे हैं, कभी भी कार अपनी लेके आगे मार्केट लोकेशन में जा रहे हैं या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जा रहे हैं, तो आपको ये परेशानी बिल्कुल नहीं होगी बाइटिंग पॉइंट की। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी होगी बाइटिंग पॉइंट पे कार को ड्राइव करने की, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आप क्लच का कंट्रोल, ये देखिए मैं क्लच का कंट्रोल किस तरह से कर रहा हूँ। मैंने राइट फुट हटा दिया, एक्सीलरेटर बिल्कुल प्रेस नहीं कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं क्लच को रिलीज करूंगा, ये देखिए क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया, होल्ड किया, अब पूरी तरह से छोड़ दूंगा। देखिए मेरी कार स्मूथली लॉन्च हो गई है। इस पोजीशन पे पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कार को फर्स्ट गियर में, तो कार बंद पड़ जाती है या झटके देती है। और उसके वजह से क्या होता है, एक बार अगर ये चीज हो जाती है तो घबरा जाते हैं, पीछे से हॉर्न लगने लगते हैं। अगर आप सिग्नल में सबसे आगे हैं तो भी हॉर्न लगते हैं। इनफैक्ट ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैं गाड़ी छोड़ के निकल जाऊं, दूसरा कोई आके बैठ के यहाँ से मेरे को इस पोजीशन से मेरी कार निकाल दे। तो ये प्रॉब्लम होती है न्यू ड्राइवर्स के साथ जब पैनिक हो जाते हैं फर्स्ट गियर में कार को मूव करते समय। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सेकंड पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स जो फेस करते हैं वो होता है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए ड्राइविंग कर रहे हैं, फर्स्ट गियर में आराम से ड्राइव कर रहे हैं, सेकंड गियर में अचानक से सामने कोई आ जाता है, कोई बाइक है या टू व्हीलर है। आप क्योंकि सीख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड गियर में है, ओपन स्पेस में आपने ड्राइविंग सीख लिया, फर्स्ट सेकंड गियर लगाना सीख लिया है, आप ओपन स्पेस से थोड़ा सा ट्रैफिक वाली लोकेशन जाते हैं तो आपको घबराहट इस वजह से होती है। वहां पे क्या होता है, आप अपने कंट्रोल्स के साथ साथ बाहर जो चल रहा होता है उस व्हीकल, उसके हिसाब से भी आपको कंट्रोल करना होता है। ओपन स्पेस में तो क्या होता है कि गाड़ी, रोड सीधा है, आपने गाड़ी सीधी चलानी है, चाहे राइट लेफ्ट करना है, कंट्रोल्स अपने समझने हैं।
ओपन स्पेस में इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही आप ट्रैफिक में लेके जाते हैं अपनी कार, ट्रैफिक में या ऐसी लोकेशन पे कार लेके जाते हैं, तो आप घबराते हैं क्योंकि आपके पास में जितनी भी व्हीकल्स हैं आपके पास से आगे ओवरटेक लेती है, क्योंकि आप स्लो ड्राइव करेंगे। आप अभी प्रैक्टिस किए हैं, ड्राइविंग सीखना स्टार्ट किए हैं, तो आपके पास से टू व्हीलर हो या दूसरी कोई व्हीकल हो, वो एकदम से पास से जाती है, तो आप घबरा जाते हैं कि हमें कंट्रोल कैसे करना चाहिए। तो उसमें घबराहट वाली यही चीज़ है कि आपको घबराहट अगर होती है इस सिचुएशन में, जो कि नॉर्मल है, आप क्या करिए, कार को अपने कंप्लीट लेफ्ट साइड में रखिए, आराम से चलाइए। अगर आपकी कार के आगे कोई बस या कोई भी स्मॉल मूविंग व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल आता है, तो उसको फॉलो करें, उसी स्पीड में कार को चलाएं। कार को लोअर गियर में रखें, फर्स्ट या सेकंड गियर में, आराम से चलाएं। हो सके तो एल का, अगर आपके पास बोर्ड है, आगे और पीछे एल का बोर्ड लगा लें, जिससे कि आगे आसपास के जो ड्राइवर हैं या दूसरे व्हीकल्स हैं उन्हें समझ में आ जाए कि आप लर्निंग फेज में हैं। तो आराम से आप फर्स्ट या सेकंड गियर में स्लोली, जिस स्पीड में आपको कंफर्टेबल हो उसी स्पीड में चलाएं। एकदम रश नहीं करें, पैनिक नहीं हो कि आपने आगे बढ़ानी है, जिस स्पीड में बाकी गाड़ियां जा रही है उसी स्पीड में आपको भी चलना है, ऐसा ना करें। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को आप अपने स्किल को ब्रश अप कर पाएंगे। नहीं तो भगाने के लिए क्या, आप एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस करेंगे, कार तो स्पीड ले लेगी, लेकिन उसको कंट्रोल भी करना आना चाहिए। तो इसलिए आपको वो लर्निंग फेज में ये भी सीखना होगा कि आप स्लो मूविंग कर रहे हैं तो आपने कंट्रोल क्लच ब्रेक का किस तरह से करना है या स्टीयरिंग का कंट्रोल किस तरह से करना है। तो इस वजह से क्या है, सेकंड पैनिक सिचुएशन ऐसे अराइज होती है। दूसरे ट्रैफिक को देख के या दूसरे व्हीकल को देख के अगर आप ट्रैफिक में कार को भगाना चाहते हैं तो ये चीज अवॉइड करें। आप अपनी पेस में ड्राइविंग सीखे, अपनी अगर पीछे से हॉर्न बजता है तो रहने दें, थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट करें और अपनी कार को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करें जो आप में कंफर्टेबल हो। तो ये चीज है फ्रेंड, सेकंड पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं। थर्ड पैनिक सिचुएशन की तरफ चलते हैं अब हम। तो फ्रेंड्स, थर्ड पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, फर्स्ट या सेकंड गियर में होते हैं या थर्ड गियर में, ट्रैफिक में कार लेके जाते हैं। तो क्या होता है, आसपास से जो व्हीकल आती है, स्पेशली टू व्हीलर या थ्री व्हीलर ऑटो जो होते हैं, वो आपके पास से तो जाते हैं लेकिन आगे आ जाते हैं, आपकी कार के आगे आ जाते हैं। पहले क्या था कि भाई आप ओपन स्पेस में चला रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप अपनी कार को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब अचानक से कोई ओवरटेक लेके आपके सामने आ जाता है, चाहे टू व्हीलर हो चाहे थ्री व्हीलर हो, वो क्या करते हैं, उन्हें स्पेस दिखती है तो वो आ जाते हैं सामने। और लर्निंग फेज में क्या होता है, आपको गैप ज्यादा रख के ही चलना होता है ताकि आप कंट्रोल करना सीख सकें, कंफर्टेबली अपनी ड्राइव कर सकें। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब आपको ओवरटेक लेके कोई सामने आ जाता है तो पैनिक सिचुएशन हो जाती है, न्यू ड्राइवर्स घबरा जाते हैं। उस सिचुएशन में क्या करना है, आपने मान लीजिए आप फर्स्ट या सेकंड गियर में हैं और आपके आगे कोई आ गया, आप सेकंड गियर में है, सपोज सेकंड गियर में आप 20 या 25 की स्पीड में चला रहे हैं, आपके आगे अचानक से कोई आ गया तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो आपने करना क्या है, सिर्फ एक्सीलरेटर को रिलीज कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी कार जिस स्पीड में जा रही है या तो उसी स्पीड में रहेगी या थोड़ी कम हो जाएगी। अभी जैसे मैंने 20 की स्पीड में, ये देखिए 20 की स्पीड में जाते ही मैंने एक्सीलरेटर रिलीज कर दिया, मेरी कार अपने आप कम होती जा रही है। इसमें क्या होगा कि आपके पास से जो कार ओवरटेक या जो टू व्हीलर व्हीकल ओवरटेक ले रही है, उस ओवरटेक में, मतलब ओवरटेक लेके आपके सामने आ रही है, मतलब आपकी स्पीड से ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि आपके ओवरटेक लेके आपके आगे जा रही है, मतलब आपको ओवरटेक ले रही है तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा है। अगर वो ओवरटेक लेके आपके सामने आते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनकी स्पीड पहले जब थी ज्यादा और हो सकता है आपके आगे आगे थोड़ी सी कम हो जाए स्पीड। तो आपने क्या करना है, जैसे ही वो आपके आगे आए तो आप एक्सीलरेटर रिलीज करना स्टार्ट कर दें और उससे क्या होगा कि आपकी कार थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी, उनकी स्पीड के हिसाब से आप चलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर पहले जो था कि आप आगे वाले व्हीकल के हिसाब से चल रहे थे, अब आप जो ओवरटेक लेके जो व्हीकल आई है, टू व्हीलर हो चाहे थ्री व्हीलर हो, वो आपकी कार के आगे आ गई है, आपने एक्सीलरेटर रिलीज करना है ताकि उनके स्पीड के हिसाब से आप अपनी कार को कंट्रोल कर सकें। तो ये होता है फ्रेंड्स थर्ड पैनिक सिचुएशन जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया। अगर आपको ऐसा फील हो कि आप घबरा रहे हैं, आपको ओवरटेक लेके कोई आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, एक्सीलरेटर को रिलीज कर दें, रिक्वायरमेंट लगे तो क्लच और ब्रेक का यूज ले लें सेकंड या थर्ड गियर में, जब जिसमें भी है अकॉर्डिंगली। तो ये होता है फ्रेंड्स पैनिक सिचुएशन। अब आते हैं फोर्थ पैनिक सिचुएशन में जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं, वो होता है क्लच को प्रेस करके गियर को शिफ्ट करना। जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं वो होता है क्लच को प्रेस करके गियर को शिफ्ट करना। वो होता है ऐसा कि मान लीजिए फर्स्ट गियर में है, सपोज कार फर्स्ट गियर में चल रही है, अब न्यू ड्राइवर्स को ऐसा लगता है कि इसी गियर में कार कंटिन्यू चलती रहे। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 की 20 की स्पीड में कंटिन्यूअस कार को चलाएंगे तो ना माइलेज मिलेगी, ना कार की इंजन की स्पीड आएगी, और इंजन में भी अफेक्ट होगा क्योंकि आप एक मिनिमम स्पीड में चल रहे हैं, इंजन हीट ज्यादा होगा।
तो आपने करना क्या है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप गियर शिफ्टिंग करने में घबरा रहे हैं, तो आपने करना क्या है कि ओपन स्पेस में सबसे पहले ज्यादा प्रैक्टिस करें। फर्स्ट से सेकंड गियर में ज्यादा चल ड्राइव करें। जब भी ड्राइविंग फेज में हो आप फर्स्ट से सेकंड गियर में ज्यादा ड्राइव करें। इससे क्या होगा कि आपके क्लच ब्रेक में आपका कंट्रोल आने लग जाएगा, स्टीयरिंग में कंट्रोल लग जाएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो बेसिक यही है कि आपने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसके बाद आपके फर्स्ट से सेकंड गियर, सेकंड से थर्ड गियर लगाने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि एक बार इनिशियली लगता है कि आपको कि इस गियर में कार चल रही है, चलने देते हैं, रुकते मतलब कॉन्टिन्यूस इसी स्पीड में, मेरे को स्पीड की नीड नहीं है, नॉर्मल स्पीड में चलने देते हैं। ये इनिशियल फेज में है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको एंथू रहेगा कि फर्स्ट से सेकंड गियर और सेकंड गियर से थर्ड गियर में मेरे को कंट्रोल समझनी है, जैसे आप ये ओपन स्पेस में कर लेंगे उसके बाद ट्रैफिक में भी आपको घबराहट ये वाली बंद हो जाएगी कि मेरे को एक ही गियर में कार को चलाना है। ये घबराहट पूरी तरह से निकल जाएगी। फोर्थ पैनिक सिचुएशन थी जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं कि अब समझ नहीं आता है, क्लच प्रेस करके गियर शिफ्टिंग करें तो घबरा जाते हैं। आपको अगर वीडियो देखनी है गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड तो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी कि गियर शिफ्टिंग कैसे करते हैं या क्लच प्रेस करके कितना यूज लेना है गियर का, उसके लिए सेपरेट वीडियो है। बहुत लंबी वीडियो होगी वो, इसलिए सेपरेट वीडियो में आप देख सकते हैं क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन। अब आते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ पैनिक सिचुएशन में। न्यू ड्राइवर्स जो पैनिक होते हैं, घबराते क्यों है? रीजन यही है कि प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आ गया तो आपकी घबराहट वाली सिचुएशन सारी निकल जाएगी, क्योंकि वो सिचुएशन आप बहुत बार फेस कर चुके होंगे, आपको कंट्रोल्स पता चल जाएगा। तो पैनिक सिचुएशन जो फिफ्थ पैनिक सिचुएशन है न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं वो होता है स्टीयरिंग से रिलेटेड। स्टीयरिंग से रिलेटेड इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि लैक ऑफ आपका प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं है, इस वजह से आप कॉन्फिडेंस नहीं है और आप घबरा जाते हैं। इनिशियल फेज में समझ में आता है कि जब आप 4 दिन 5 दिन या 7 दिन हो चुके हैं ड्राइविंग में, आपको स्टीयरिंग का कंट्रोल समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तब तक समझ में आता है। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूस वही पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं स्टीयरिंग को रिलेटेड 15 दिन बाद भी, तो आप ये समझ लीजिए कि आप स्टीयरिंग का प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप स्टीयरिंग का प्रैक्टिस करना कैसे है वो बता देता हूँ। फर्स्ट गियर में अगर आप कार को ड्राइव कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट गियर में कार चल रही है, आपने ये ध्यान रखना है रोड या किसी भी रोड में कहीं भी आप कार चला रहे हैं तो आप कोशिश करें कंप्लीटली लेफ्ट में लेके जाएं। ओपन स्पेस की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये ओपन स्पेस में कंप्लीटली लेफ्ट में लेके जाएं। जैसे ही आपकी कार लेफ्ट में चल जाए तो कोशिश करें उसको स्ट्रेट करने का, स्टीयरिंग स्ट्रेट करने का नहीं, स्टीयरिंग का कार को स्ट्रेट करना है। स्टीयरिंग स्ट्रेट कर देंगे तो कार टेढ़ी जाएगी, डायगनली जाएगी। ये देखिए मैंने राइट टर्न लिया, अब स्ट्रेट कर रहा हूँ, ये अब मेरी कार कॉर्नर में जाके स्ट्रेट हो गई है। फिर से देखिए आप लेफ्ट में जाना है, मेरे को कॉर्नर में कंप्लीटली कॉर्नर में जाना है, तो मैं क्या किया हूँ, ये देखिए कंप्लीट लेफ्ट लिया। अब मेरे को स्ट्रेट करना है, सिर्फ स्ट्रेट नहीं करूंगा, हल्का सा राइट लूंगा, फिर स्टीयरिंग को स्ट्रेट करूंगा। इससे क्या हुआ, मेरी कार पहले मैं लेफ्ट में लेके गया, डायगनली जाने लगी, जैसे ही लेफ्ट कॉर्नर आ गया तो मैं राइट किया हूँ ताकि मेरी कार फिर से स्ट्रेट की तरफ आ जाए। अगर मैं सिर्फ स्टीयरिंग को स्ट्रेट करूंगा तो मेरी कार तिरछी जाने लगेगी इस तरह से, और यही कंफ्यूजन हो जाती है न्यू ड्राइवर से, इस वजह से पैनिक भी हो जाते हैं। अगर आप स्टीयरिंग का कंट्रोल 7 दिन या 8 दिन में नहीं समझ पा रहे हैं तो ये फॉर्मूला अपनाएं कि आपने अगर कार कहीं चला रहे हैं, लेफ्ट में लेके जाएं, सबसे पहले स्टीयरिंग को देखें किस तरफ आपकी कार जा रही है, फिर राइट लें और स्ट्रेट करें। उससे क्या होगा कि आपकी कार लेफ्ट पे जाके फिर स्ट्रेट हो जाएगी, मतलब लेफ्ट लेन में चल जाएंगे आप। वही चीज राइट लेन के लिए करें आप। जैसे ये फर्स्ट गियर में है, अभी मैं राइट लेन में जाऊंगा, ये देखिए राइट स्टीयरिंग टर्न किया मैंने, फर्स्ट गियर में हूँ, कंप्लीटली राइट का टर्न किया। अभी ये कॉर्नर में आ गए हैं हम, तो मैं क्या करूंगा, कंप्लीटली लेफ्ट ले लूंगा। ये देखिए जितना राइट किया था उतना ही लेफ्ट लिया है मैंने। ये जब तक मेरी कार स्ट्रेट नहीं हुई, पैरेलली साथ में जो चीज चल रही है उसके पैरेलली हमें ध्यान रखना है। जब तक पैरेलल नहीं आई तब तक मैंने स्टीयरिंग को स्ट्रेट नहीं किया। अभी देखिए मैंने स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लिया है, तो मैं कंप्लीटली लेफ्ट लेन से कंप्लीट राइट लेन में आ गया हूं। तो ये पैनिक अगर आप हो रहे हैं, घबरा रहे हैं ये स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में, तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। ये देखिए कंप्लीटली लेफ्ट गया मैं, लेफ्ट लेन में जैसे ही पहुंचा हूं मैं, अब राइट स्टीयरिंग को जितना लेफ्ट किया था उतना ही राइट करूंगा, कंटिन्यू चलने दूंगा कार को, अब स्ट्रेट कर दूंगा। जैसे ही मेरे को लगेगा साइड वाला जो भी कर्व है या फुटपाथ है पैरेलल आ गया है, तब मैं स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर दूंगा। अभी देखिए कंप्लीट राइट लेन में था, मैं लेफ्ट लेन में आ गया हूँ। तो स्टीयरिंग के कंट्रोल से फिफ्थ पैनिक सिचुएशन है जो न्यू ड्राइवर्स फेस करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये पांचों पैनिक सिचुएशन में आप कोई ना कोई जरूर ऐसे घबरा रहे होंगे, कोई ना कोई एक पॉइंट या 2 पॉइंट पे। अगर आपको पैनिक सिचुएशन फील होती है अभी भी, तो ये सॉल्यूशन करें। अगर आपको सही लगता है, अच्छा लगता है और सॉल्यूशन हो जाता है, अगर आपको लगता है कि पैनिक सिचुएशन आप ओवरकम कर पाए हैं,
तो कमेंट में जरूर मेंशन करें फ्रेंड्स कि आप कौन सी पैनिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं और आपने ओवरकम किया है ये वीडियो देख के। और वीडियो पसंद आए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें प्लीज। कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।